तो चलिए हिमाचल के दंगल में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होने वाले हैं। वो ठारू मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर में नक्की खड्ड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उनका ऊना विधानसभा क्षेत्र में महतपुर टैक्सी स्टैंड में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद शाम को जनसंपर्क अभियान और 5 विधानसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं। वहीं हिमाचल में सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा जारी है। वो आज ज्वाली में भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया के पक्ष में प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो बिलासपुर के घुमारवीं में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वो इस जनसभा के माध्यम से खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री राजेंद्र गर्ग के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभाल रही हैं। वो नगरोटा बगवा में दोपहर एक रैली को संबोधित करने वाली हैं, जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह बाली के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा मां ज्वालामुखी के दर्शन भी करने वाली हैं। तो भाजपा ने तमाम बड़े चेहरों को हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए जमीन पर उतार रखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज हिमाचल के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। वो कांगड़ा के सहोड़ा में पवन काजल के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। इसके बाद वो बिलासपुर के बरठी एक रैली को संबोधित करेंगे और झंडूता विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जेआर कटवाल के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे सहयोगी विचित्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर हमसे जुड़ चुके हैं विचित्र। आज कांगड़ा में तमाम बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। कितने बजे का समय कहां का निर्धारित किया गया है? साथ ही जानकारियों के मुताबिक आज मां ज्वालामुखी के मंदिर पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उसको लेकर भी जरा जानकारियां दें विचित्र। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, उसी पल का इंतजार है कि अब जो दिग्गज स्टार प्रचारक हैं वो आज कांगड़ा के किले को फतेह करने के लिए जो है वो उतर रहे हैं। चाहे वो हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो आज दिग्गज जो स्टार प्रचारक हैं दोनों ही पार्टियों के, वो आज कांगड़ा में रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करें हम तो उत्तर प्रदेश के और फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो जो है आज पहली मर्तबा कांगड़ा में आ रहे हैं। कांगड़ा के ज्वाली से वो अपना जो प्रचार प्रसार है वो शुरू करने वाले हैं। और यहाँ से जो है जो ज्वाली में भाजपा के प्रत्याशी संजय गुलेरिया, उनके लिए जो है यहाँ पर वोट मांगेंगे। ना केवल उनके लिए वोट मांगेंगे बल्कि जो हिमाचल प्रदेश की या जो सबसे बड़ी है कांगड़ा, और कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनकी नजर रहेगी। वहां से मैसेज देते हुए वो तमाम सीटों के लिए भी नजर आएंगे। और इसके बाद जो है ज्वालामुखी वो जाने वाले हैं। ज्वालामुखी में भी जाकर जो है वो यहां से प्रत्याशी रविंद्र सिंह रवि के पक्ष में जो है वो यहां से प्रचार प्रसार करेंगे। और इस तरह से उनका ये दोपहर से पहले और दोपहर के बाद का एक शेड्यूल तय किया गया है। और इसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 और दिग्गज जो नेता है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। उनमें से एक है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये भी काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और सियासत के माहिर माने जाते हैं। और ये जो है ये कांगड़ा सदर में जो पवन काजल है, जो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके पक्ष में यहां पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज अमित शाह जो है वो नगरोटा के ठारू में आएंगे। और इससे पहले कि वो जनसभा को संबोधित करें, वो एक हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाने वाले हैं और हनुमान के मंदिर में जाकर शीश नवाएंगे, वहां से आशीर्वाद मांगेंगे। और उसके बाद जो है यहां से अपने प्रत्याशी अरुण मेहरा कूका के लिए जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके ठीक पैरेलल हम एक और जो बड़ी रैली देख पा रहे हैं वो है जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी। जैस्मिन, प्रियंका गांधी
पहली मर्तबा जो है आज कांगड़ा में उतर रही है। हालांकि कांगड़ा को सियासी राजधानी कहा जाता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े दिग्गज स्टार प्रचारकों को न केवल अभी बल्कि इससे पहले भी उतारा जा चुका है। कई जगहों पर, कई रिमोट एरियाज में जाकर जो है जनसभाएं की जा चुकी है। लेकिन अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के जो घरेलू स्टार प्रचारक हैं वही लोग जो हैं कांगड़ा के अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। लेकिन पहली मर्तबा कोई राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो आज कांगड़ा में पहुंचा है और वो है प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी जो है करीब करीब जो है वो 1 बजे नगरोटा बगवां में आने वाली है। और इससे पहले कि वो नगरोटा बगवां में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, उनका सुबह का जो समय है यानी दोपहर से पहले का जो समय है वो ज्वालामुखी के मंदिर में जाकर नवाने का है, वहां से आशीर्वाद मांगने का है, यानी वहां से आशीर्वाद मांगेगी। उसके बाद जो है वो नगरोटा जाने वाली है। यहाँ रघुवीर सिंह बाली जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहां उनके लिए भी प्रचार करेगी। और साथ ही साथ यहाँ से यानी नगरोटा से जो है कांगड़ा विधानसभा के जो कांगड़ा जनपद के जो 15 विधानसभा क्षेत्र है वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी प्रचार प्रसार करेंगी। एक बात यहाँ पर समझने वाली है जैस्मिन, कि जितने भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो न केवल जिन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां पर न केवल जो है उन प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी नियत और नीति का भी वर्णन वहां पर कर रहे हैं, उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं और माजी में उन लोगों ने क्या कुछ किया है, उन्होंने उनकी देन क्या है। हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है राष्ट्रीय मुद्दों को जो है वो यहाँ पर मंच से उठा रही है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी उठा रही है कि कांगड़ा में या प्रदेश में डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ किया है। और इसी बहाने जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से राहुल गांधी का जो एक कैंपेनिंग जो चली हुई है पूरे देश में, भारत जोड़ो यात्रा, उस पर भी तंज कस रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो फायरब्रांड नेता है, स्टार प्रचारक हैं, वो तंज कस रहे हैं कि नेतृत्व दोनों ही तरफ स्टेट में भी और सेंटर में भी जो है वो मां बेटे के हाथ में। तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी भी इन सब चीजों को डिफेंड कर रही है। वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है डिवाइड और रूल करो वाली नीति पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यानी जो है कास्ट क्रीड पर जो है वो समुदायों पर जो है वो बांटती है, धर्म के नाम पर जो है वोट मांगती है, जबकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर जो है वोट मांगे जाने चाहिए, उन पर जो है वो चुनाव होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो चुनावी रण है यानी देवभूमि का जो दंगल है और भी कितना रोमांचक होता जा रहा है। जैस्मिन, बहुत कम समय बच गया है और इस कम समय में ही जो है दोनों ही पार्टियों के नेता, जाहिर सी बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही जो है वो रण हमेशा से होता चला आया है। हम लोग अगर 1962 के बाद से देखें तो अभी तक जो है उसी तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होता चला जा रहा है। और अभी भी देखा जा रहा है कि इन्हीं दो जो बड़ी पार्टी हैं, एक तो यानी रिवायती पार्टी है और एक जो है वो पुरानी पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है रण होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को धूल चटाने में, शिकस्त देने में और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगा रही हैं। नगरोटा में खास तौर पर आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, जहां एक तरफ अमित शाह हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर नगरोटा में जनसभा करेंगे, तो ज्वालामुखी माता का आशीर्वाद लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आज नगरोटा बगवां में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। और नजर आप बना के रखिए विचित्र, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से संदोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नड्डा शिमला के विधानसभा क्षेत्र रामपुर में रामपुर कॉलेज मैदान में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। उनका शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में रामलीला मैदान रोहड़ू में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, जहां से आज वो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो आज शिमला की कमान उन्होंने संभाली है, मंडी के धर्मपुर में जेपी नड्डा पहले नजर आएंगे और फिर शिमला के रामपुर और रोहड़ू जाएंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसके बाद उनका बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गारली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वो बड़सर भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र का जानकारियों के साथ। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वीरेंद्र, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, वहीं धर्मपुर में भी आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम रखा गया है, जनसभा को उन्हें संबोधित करना है। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है वीरेंद्र?
देखिए जैस्मिन, इस वक्त मैं मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के संधोल गांव में मौजूद हूं। ये एक ऐसा गांव है जो मंडी और हमीरपुर जिले की सीमा के साथ सटा है। यहाँ पर जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जो है वो एक बड़ा भी कार्यक्रम रखा गया है, बड़ी चुनावी जनसभा रखी गई है। मैं साथ के साथ आपको दृश्य भी दिखाना चाहूंगा और जानकारी भी देना चाहूंगा। ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा का जो कार्यक्रम है, हमें जो जानकारी मिली है वो 11:30 बजे का समय यहाँ पर लोगों को दिया गया है, लेकिन 12 बजे के करीब जो है जगत प्रकाश नड्डा का यहाँ पर आने का जो है वो कार्यक्रम है। फिर यहाँ पर जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर और जो भाजपा के प्रत्याशी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से रजत ठाकुर, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और लोगों के यहाँ पर जो है वो आने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। मंडी की अगर जैस्मिन मैं बात करूं तो मंडी में जो है वो कांग्रेस और भाजपा का प्रचार पहले थोड़ा धीमी गति से जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इस प्रचार में जो है वो कहीं ना कहीं तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो चुनावी रैलियां जो है बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो की जा रही है। इससे पहले सिर्फ अगर मंडी की बात करें तो मंडी में सिर्फ एक जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका कार्यक्रम जो है वो बलद्वाड़ा में हुआ था और उसके अलावा अब दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज जगत प्रकाश नड्डा जी का जो है यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ जैस्मिन में आपको जानकारी दूं तो मंडी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी रैली जो है वो होने जा रही है। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में ये रैली रखी गई है। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति 3 जिलों की जो 15 विधानसभा सीटें हैं, उन 15 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं और जो मौजूदा समय में विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया है, वो सभी और वहां इन सभी के इलाके के जो लोग हैं तकरीबन 70 से अधिक की भीड़ जो है वहां पर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहां पर रैली की तैयारी भी चली। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर रैली के तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुंदरनगर गए हैं और यहां पर अगर हम संधोल की बात करें तो यहां पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो यहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहां पर भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और जाहिर सी बात है कि उनके लिए उन्हें जिताने की जो है वो अपील भी करेंगे। लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है यहाँ पर शुरू हो चुका है और उसके अलावा आगे हम आपको जानकारी दें तो 6 तारीख को भी मंडी में बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, 7 तारीख को भी मंडी में बड़े कार्यक्रम रखे गए। अब इसके बाद लगातार जो है वो मंडी में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आने वाला है। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि बात मंडी की हो रही है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंडी के सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं, तो अगर हम मंडी सदर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। प्रवीण शर्मा के निर्दलीय चुनाव जब से उन्होंने उसका ऐलान किया है, तो क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा भी मंडी में है और धर्मपुर में वो हालांकि जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं। प्रवीण शर्मा की नाराजगी कहां तक, किस लेवल तक भारी पड़ सकती है आगे आने वाले समय में भाजपा के लिए? देखिए मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी सदर की बात को छोड़कर अगर हम दूसरी की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ बाकी है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों का खेल जो है वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मंडी सदर बीजेपी के जो आप कह सकते हैं कि एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे प्रवीण शर्मा, उन्होंने अब पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और सुंदरनगर की हम बात करें, पूर्व मंत्री जो रूप सिंह ठाकुर हैं, उनके जो बेटे हैं अभिषेक ठाकुर, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। नाचन की हम बात करें तो नाचन में भी जो ज्ञानचंद चौहान है, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो हालांकि इन्हें मनाने की काफी कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से की गई थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। जो बागी थे वो अपनी जिद पे अड़े रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे और वो इस वक्त जो है चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन नाचन में जाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संदेश दे दिया है कि जिसे भी भाजपा का चुनाव चिन्ह मिला है, भाजपा का प्रत्याशी वही है और लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उस प्रत्याशी के साथ ही चलना है। उन्होंने स्पष्ट संदेश जो है वो नाचन में जो चाल चौक में जनसभा हुई थी उसके माध्यम से दे दिया है और उसके बाद ये मैसेज एक गया भी है लोगों के बीच में कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ताओं और लोगों ने जो है वो उनके साथ चलना है और ऐसा कुछ जो है वो माहौल देखने को मिल भी रहा है। मंडी सदर की अगर हम बात करें तो जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता या संगठन है, हालांकि पहले कुछ नाराजगी थी, वो सभी को पता है कि अनिल शर्मा की और भाजपा के बीच में जो कुछ नाराजगियां थी जिस कारण जो वो संगठन भी अलग चल रहा था, अनिल शर्मा खुद अलग चल रहे थे। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आए तो चुनाव के दौरान अब दोबारा से जो है वो गठबंधन हो चुका है और अब सब जो है वो मिलकर साथ चल रहे हैं। जो है वो कहीं ना कहीं अनिल शर्मा के साथ नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो संगठन से रुष्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनिल शर्मा के हम कह सकते हैं प्रवीण शर्मा का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंदर खाते जो है कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट दी जा रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि 68 में से ज्यादातर विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उसमें मंडी सदर और उसके आसपास की कई विधानसभा सीटें ऐसा लग रहा है कि वहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। वीरेंद्र, जेपी नड्डा कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।
और ब्रेक के बाद दंगल को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस में प्रचार का जिम्मा चंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभालेंगी। वो यहां एक रोड शो करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर के लिए चुनावी प्रचार करती हुई नजर आएंगी। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में 45 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस की 10 गारंटियों को पूरा किए जाने की बात भी कही है। और बात एक और अहम खबर की, जहां हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा होने वाला है। 2 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। सुंदरनगर और सोलन में जनसभा वो करने वाले हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने की कोशिश वो करेंगे। करीब 1 लाख लोगों के आने का इसमें दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी सोलन और मंडी के सुंदरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। अपने दौरे में पीएम दोनों ही जगहों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। मंडी में सुंदरनगर के जवाहर पार्क में रैली आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस रैली में 70,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी और सीएम सहित 15 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि सुंदरनगर में आदरणीय मोदी जी 5 नवंबर को इस लोकसभा क्षेत्र के लगभग 70,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी जी के सुंदरनगर आने का उद्देश्य अभी हिमाचल प्रदेश के 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों की दृष्टि से अपनी लोकसभा क्षेत्र के 15 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस रैली में सम्मिलित होंगे। 15 विधानसभा से जो लोग आएंगे, मोदी जी इस रैली को जब संबोधित करेंगे, उनके संबोधन से इस रैली में उपस्थित सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का वो उत्साहवर्धन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों में और गर्माहट आने वाली है। 5 नवंबर को मंडी जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली के लिए चिन्हित किया गया है मंडी जिला के सुंदरनगर शहर को। सुंदरनगर शहर के जवाहर पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको थोड़ी तैयारियों का जायजा भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली यहाँ पर होने जा रही है, उसको लेकर जो है वो तैयारियों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। पुलिस ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। स्टेज जो है वो बन चुका है और इसके साथ साथ लोगों के बैठने के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियाँ पहुँच चुकी हैं और जहाँ जहाँ पे लोगों ने बैठना है उसका सीटिंग प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। ये सामने आप मंच देख रहे हैं, यही मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को मंडी की इस रैली को, हम इस रैली के बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये रैली मंडी जिला की ही नहीं बल्कि मंडी जिला के साथ साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति 3 जिलों की रैली जो है ये रखी गई है। 3 जिलों के 15 विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो 70,000 लोगों को यहाँ पर जो है इस जवाहर पार्क के मैदान में जो है वो लाने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक प्रत्याशी को जो भाजपा का प्रत्याशी है, मंडी जिला में 10 सीटें हैं, कुल्लू जिला में 4 सीटें हैं और लाहौल स्पीति जिला में 1 सीट है। तो हर विधानसभा क्षेत्र से जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें निर्धारित लक्ष्य दिया गया है कि वो वहाँ से जो है अपने लोगों के साथ जो है वो इस रैली में आए और ऐतिहासिक रैली इसे बनाए। हम आपको थोड़ी जानकारी ये भी दे दें कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव थे तो 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए में भी मंडी जिला में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली रखी गई थी, वो रैली भी इसी जवाहर पार्क के मैदान में हुई थी। 2017 में भी यहीं पर जो है वो कार्यक्रम हुआ था। अब 2022 के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी जिला में जो कार्यक्रम रखा गया है, वो कार्यक्रम भी इसी जवाहर पार्क में जो है वो रखा गया है। इसी जवाहर पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे, अपना संबोधन देंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो चुनाव लड़ रही है उसके लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी जिला के सुंदरनगर से वीरेंद्र भारद्वाज। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 4 की जगह 6 नवंबर को कई स्टार प्रचारकों की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। इससे पहले कल जहां पीएम मोदी हिमाचल का चुनावी दौरा करेंगे, वहीं 6 नवंबर को 8 जिला मुख्यालयों पर एक साथ भाजपा के स्टार प्रचारकों की सभा रखी गई है। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर शामिल हैं। खासतौर पर हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम
हिमाचल का दौरा करेंगे। 6 नवंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली होगी। इनके अलावा कृष्णपाल गुर्जर सिरमौर, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मंडी, सोम प्रकाश चंबा और अजय भट्ट ऊना, नरेश बंसल कांगड़ा और सुनील जाखड़ हमीरपुर में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। वो कल यानी 5 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता शिमला में पहुंच सकते हैं। कांग्रेस की माने तो पार्टी ने अपना घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग से राय लेकर तैयार किया है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी वीआईपी सीट धर्मशाला में यूं तो प्रत्याशियों में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा के चुनाव के लड़ने के चलते ये सीट बेहद हॉट सीट बन गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता विचित्र शर्मा ने सुधीर शर्मा से खास बातचीत की है, देखिए। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में है और जिसे दूसरी राजधानी बनाने का क्रेडिट जाता है वो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और इस वक्त धर्मशाला से कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर शर्मा की। सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैंपेनिंग चल रही है वो किस तरह से चल रही है। सुधीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। तो जो कैंपेनिंग आपकी चल रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आप सुबह भी बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है उठ जाते हैं, उसके बाद आपका कार्यक्रम शुरू होता है और रात के 11, 12 बजे तक ये जो कार्यक्रम चल रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये चुनाव के प्रचार का समय है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस समय मुलाकात हो, चाहे आगे से होती रहती हो, लेकिन ये विशेष एक समय रहता है क्योंकि चुनावी माहौल है। तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और शाम को आपने ठीक कहा कि 11, 12 और सोते सोते तो 3, 4 बज जाते हैं। जितने भी बेरोजगार हैं और एक रजिस्टर लेकर घर घर गए थे, हस्ताक्षर करवा लिए, उसके बाद जब सत्ता में आए कुछ बना नहीं। उसके बाद 2012 में भी उन लोगों ने जो है अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तब भी कुछ नहीं बना, है ना। और इसी तरह से ये जो है वो लॉलीपॉप देते हैं। अब ओपीएस की बात करें तो ओपीएस भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ओपीएस दिया है, राजस्थान में ओपीएस दिया है, हिमाचल में कहा है कि जो पहली कैबिनेट उसमें ओपीएस देंगे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि इसका वित्तीय बोझ होगा, लेकिन बहुत वो लोग ये जानते ही नहीं हैं कि पहले 8 वर्ष तक इसका कोई वित्तीय बोझ नहीं है। और पेंशन जो है वो कई तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके ये कर्मचारी का ही पैसा है जो उसको बाद में वापस आता है। 2004 में जब ये पारित हुआ, यहाँ पे पारित हुआ हिमाचल प्रदेश में, तब सरकार किसकी थी? तब भी तो कांग्रेस की सरकार थी। सही बात है, कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे मैं कोई मुकर नहीं रहा, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्रद्धेय वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूरे देश में लागू किया, पूरे देश ने उसको उस समय अडॉप्ट किया। कर्मचारियों ने महसूस किया कि एक तरह से ये तो गलत फैसला हो गया था और कर्मचारी तो अब सड़कों पे उतरे, नहीं तो उस समय से लेकर के अब तक तो कब से सड़कों पर होते, बड़ा लंबा अरसा हो गया है। जो स्टार प्रचार कर रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, वो केंद्र में भी माँ बेटे के हाथ में और प्रदेश में भी माँ बेटे के हाथ में। अब यहाँ लड़ाई ये शुरू हो गई है कि भाई मुख्यमंत्री माता को बनाएं या फिर बेटे को बनाएं। बेटा कह रहा है माता को बनाएंगे, माता कह रही है बेटे को बनाएंगे। ये इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आई कि माँ को बनाएंगे, बेटे को बनाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा, पार्टी के अंदर जो है हाईकमान निर्णय करती है, ठीक है। प्रतिभा सिंह जी हमारी अध्यक्षा हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन अंततः जो निर्णय होगा वो हमारी जो हाईकमान है उसका होगा, चुने हुए विधायकों का होगा। डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने जो है ना वो लेटर सौंप दिया है कि भाई इनको यहाँ से हटाइए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अपने कार्यकर्ताओं पर हमें भरोसा रखना चाहिए, प्रदेश की जनता पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। दूसरा क्या कर रहा है उसकी तरफ कम ध्यान दीजिए। 4-5 दिन का समय बचा है, इसमें चुनाव कैसे जीतना है उस पर ध्यान दें तो सबके लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, जिन्होंने कह दिया है कि खुद पर भरोसा रखिए, नतीजे अपने आप जो हैं वो सही आएंगे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।